वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दीपावली और भाई दूज और विशेष संदर्भ में ये नया वर्ष भी आरंभ होता है। इन तीनों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ये जो समाचार देखने को मिला, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। योगी बाबा को जान से मारने की धमकी देना और 10 दिन में इस्तीफा दो मुख्यमंत्री के पद से, नहीं तो तुम्हारी भी स्थिति वही होगी जो बाबा सिद्दीकी की हुई। और बाद में आदरणीय पकड़ में आ गई, वो फातिमा खान जी हैं। और लेकिन मैं इससे एक अलग चीज़ और भी देख रहा हूँ, आखिर ऐसी मनोवृत्तियाँ क्यों पल रही है। ऐसी मनोवृत्तियाँ जिसको कह सकते हैं कि बेवजह की कुंठाएं अपने मन में पाल करके और उसकी प्रतिक्रिया में जो काम होता है वो करने का प्रयास हो रहा है। बाबा योगी हिंदुत्व का, सनातन का एक पावन चेहरा है। पूरा विश्व उनकी ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देखता है। भारतवर्ष तो देखता ही है, तो योगी बाबा पूरे संसार के सनातनियों की आशा के केंद्र हैं। ये मैं नहीं, ये मैं सोचता हूँ 100 करोड़ भारतीयों की, 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज़ है। और इस चीज़ को जितना जल्दी बाकी मतावलंबी समझ लें, बाकी संप्रदाय वाले समझ लें, उतना ही ठीक है। योगी बाबा का तो कुछ बिगड़ना नहीं। वे किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं, हम ऐसा मानते हैं। कुछ लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। बाबा योगी के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है और यही तकलीफ है। उनका एक नारा भी, और उनका नारा नहीं, ये सनातनियों का नारा है। और पूरे दुनिया में जितने भी सनातनी हैं, उनके मन में जो एक संशय पल गया है, संशय न पला है, एक सच्चाई पली है कि जहाँ कहीं भी सनातनी कम हुए हैं, उनको या तो मतांतर करवा करके और इस्लाम में ले लिया गया, या फिर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ बांग्लादेश में अभी अभी देखा, पाकिस्तान में तो देखा ही। पाकिस्तान में एक ज़माने में जो संख्या थी वहाँ पर 18% लगभग संख्या हुआ करती थी हिंदुओं की पाकिस्तान में। अब वहाँ पर गिने चुने उंगलियों पर गिनो इतने से हिंदू रह गए, मुश्किल से लाखों में उनकी संख्या चली गई है। तो बड़ा ही चिंतनीय चेहरा है कि हम दूसरों की भावनाओं को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे। आप क्या ये चाहते हैं? मैं फातिमा बहन का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं कहीं तो उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज कभी एक साथ मंदिर जाया करते थे। उनकी पूजा पद्धतियाँ बदली है, लेकिन पूजा पद्धति बदलने में वे, क्योंकि उनके पूर्वज कोई ईरान इराक में वहाँ से मक्का मदीना में उनके पूर्वज नहीं थे। बहन, तुम्हारे पूर्वज और हमारे पूर्वज तो सभी सनातनी थे। इस संपूर्ण आर्यावर्त में, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बर्मा हो, जितने मुस्लिम बंधु इधर के हैं, वे सभी कहीं कहीं सनातनी रहे हैं। तो आपका हृदय को थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। आपका हृदय इंडोनेशिया के मुस्लिम भाइयों जैसा क्यों नहीं हो पा रहा, मुस्लिम बहनों जैसा क्यों नहीं हो पा रहा, जहाँ पर आज भी रामलीलाएँ होती है, जहाँ हिंदू सभी त्यौहार मनाए जाते हैं और उनके प्रतीक, राष्ट्र के प्रतीक सनातन धर्म के हैं। उनके एयरलाइन का जो प्रतीक है वो सनातन धर्म का है। उनके जो राष्ट्र की मुद्रा है उस पर जो चित्र हैं वे सनातन धर्म के हैं। और उनसे जब कोई सवाल करता है बहुत कट्टर मुस्लिम, तो वो एक ही जवाब कहते हैं, हमने पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। ये बात यहाँ के भारतवर्ष के मुस्लिम क्यों नहीं समझ पा रहे? मुझे लगता है इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि 75 साल में 80, बल्कि सेना की 75 से ज़्यादा, जब आज़ादी का जिन्ना जी वगैरह वगैरह ने जब किया था, तो उनको कट्टरता का ऐसा जहर पिला दिया है। मैं जहर शब्द बोल रहा हूँ। कट्टरता का ऐसा जहर पिला दिया गया कि किसी अन्य को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं, बल्कि वे ये भी भूल गए कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। इस बात को जितना शीघ्र समझ लें उतना ठीक है। ये जो नारा है, बटोगे तो कटोगे, ये तो सही बोला। कौन सी गलत बात बोली? बाबा योगी ने जो बात बोली है वे सच्चाई पर आधारित है। हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अफगानिस्तान में एक समय वो भी कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हिंदू राष्ट्र से मेरा आशय हिंदुओं की संख्या वहाँ पर बहुतायत में थी।
बहुसंख्यक हिंदू थे। क्या हुआ? पाकिस्तान की क्या स्थिति बनी, बांग्लादेश की क्या स्थिति बनी, और जहाँ जहाँ भी, और आप तो छोड़िए जी फातिमा बहन, केवल सनातनियों को छोड़िए, आप ईसाई राष्ट्र कई हुआ करते थे, वो वहाँ पे आज मुस्लिम राष्ट्र इसलिए हो गए क्योंकि उनकी आबादी जैसे ही बढ़ती है उसके बाद में या तो मार काट या फिर मतांतरण, धर्मांतरण नहीं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, विश्व का आदि धर्म। क्योंकि वे ये धर्म, सनातन धर्म सबको साथ लेना सिखाता है, सबको जोड़ना सिखाता है, किसी को तोड़ना नहीं सिखाता। लेकिन जो कहीं अपने हृदय में जहर पाले हुए हैं उनको इलाज करना भी सनातन धर्म सिखाता है। हमारे सभी देवताओं के हाथ में एक आशीर्वाद का हाथ रहता है, तो दूसरे हाथ में उनके अस्त्र भी रहते हैं, शस्त्र भी रहते हैं। तो ये जो कार्य हुआ है भर्त्सनीय है, उसकी जितनी, और अभी पीछे देखना पड़ेगा। ये अब जो टेक्नोलॉजी आई है कि कोई मेल दे करके कर रहे हैं, और अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। वो कहा जा रहा है कि वो तो दरअसल क्या है उनका, अरे बीएससी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उसने बीएससी किया है, एमएससी में वो अध्ययनरत है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और अब जैसा आप पकड़ में आ गए तो आपने कहना शुरू कर दिया कि दरअसल उसका क्या दिमाग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और एक पूरी लॉबी इसके काम करना शुरू कर देती है। यह असत्य है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने और जान से मारने की धमकी के में जो धाराएं लगती है वो सभी लगा करके और उसके साथ अभियोग लगा करके उसको दंडित किया जाना चाहिए। भारत माता की जय।